प्रश्न 7। उस घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात करें जिसकी विमाएं निम्नलिखित हैं। तो प्रश्न 7 का पहला में क्या दिया हुआ है? घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। घनाभ की लंबाई 10 मीटर। चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो विमाएं, घनाभ की विमाएं ये सब दिया हुआ है। विमाएं मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ की लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर। तो क्या निकालना है? आयतन। तो देखिए आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर, यानी घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई, चौड़ाई और गुना ऊंचाई को गुना कर देंगे। तो तीनों देखिए मीटर में है। तीनों क्या में है? मीटर में है। तो आयतन घन मीटर में आएगा। तो लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 2.5। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 गुना 8 गुना 2.5, यानी हो गया 10 गुना 8 गुना 25/10। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है। दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 देंगे, यानी एक पे एक शून्य देंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। तो यहाँ पे एक पे एक शून्य देंगे दशमलव हटाने पे। तो 10 से 10 कट गया, 25 अठी कितना हो गया? 200, यानी 200 घन मीटर। इसका आयतन कितना आएगा? 200 घन मीटर। तो घन मीटर में आयतन निकालना था। तो देखिए आ चुका है 200 घन मीटर इस घनाभ का आयतन। तो विमाएं दिया हुआ है घनाभ का। तो विमाएं मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। पहले लंबाई लिखते हैं, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई। दूसरा क्या दिया हुआ है? घनाभ की लंबाई कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। घनाभ की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। और ऊंचाई, तो ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई तो मीटर में दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई क्या में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि आयतन जो है, घनाभ का आयतन घन मीटर में निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि उस घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात करें। तो तीनों मीटर में होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जब मीटर में होगा तभी आयतन घन मीटर में आएगा। तो 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, तो हो जाएगा 25/100 मीटर, यानी 25/100 मीटर हो गया। तो 25 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 25/100 मीटर। तो लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और ऊंचाई 25/100 मीटर। तीनों मीटर में अब हो गया है। अब हम इसका आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है, आयतन निकालने का सूत्र होता है
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 2 मीटर, चौड़ाई है 1.5, ऊंचाई कितना है 25/100। लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और ऊंचाई 25/100 मीटर, ये दिया हुआ है। तो आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इस तरह तीनों को गुना कर लेंगे, तीनों मीटर में है। तो देखिए 25 चौक 100, 25 से 100 को काट लेंगे 4 बार में, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 गुना 1.5, 1.5 गुना 1/4, इस तरह से। तो देखिए 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 1.5/2। तो 1.5 को 2 से भाग देंगे, तो 1.5 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी आ गया 1.5/2 घन मीटर। क्या आ गया घन मीटर में, क्योंकि तीनों मीटर में है। अब 1.5 को 2 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा। तो देखिए दशमलव है बीच में, तो 2 सते 14 होता है, तो 7 के पहले दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 7 दूना 14, 1 बच गया, तो दशमलव दिया हुआ है, दशमलव हम दे चुके हैं, तो 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी 0.75 घन मीटर। तो इसका आयतन कितना हो गया 0.75 घन मीटर, यानी 1.5 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.75। तो घनाभ का आयतन हो गया 0.75 घन मीटर। तो घनाभ की लंबाई 2 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 1.5 मीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, जो कि हो गया 25/100 मीटर। तो आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो तीनों को गुना कर देंगे तो इसका उत्तर आएगा 0.75 घन मीटर। प्रश्न तीसरा, तो घनाभ की लंबाई कितना दिया हुआ है 2 मीटर। घनाभ की लंबाई देखिए विमाएं दिया हुआ है, तो विमाएं में हो गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ की विमाएं दिया हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ की लंबाई हो गया 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, चौड़ाई कितना हो गया 2 मीटर, घनाभ की चौड़ाई कितना हो गया 2 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई मीटर में है। देखिए लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे, यानी 40/100 मीटर। तो घनाभ की लंबाई 2 मीटर हो गया, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 40/100 मीटर। ठीक है, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है 100 से भागा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे। तो इसको भी देखिए मीटर में बदल लिए हैं, अब तीनों मीटर में हो गया है। अब इसका आयतन क्या में आएगा घन मीटर में, तो घन मीटर में आयतन निकालना भी है क्योंकि पूछ रहा है प्रश्न में। तो आयतन, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई कितना है 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 40/100 मीटर। तो लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई भी 2 मीटर, ऊंचाई 40/100
100 मीटर। तो गुना कर लेते हैं। तो एक शून्य से देखिए एक शून्य कट गया, ठीक है। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 16/10, 16/10 घन मीटर। तीनों मीटर में है इसीलिए आयतन घन मीटर में आएगा। तो देखिए 16/10 हो गया, कितना हो गया 16/10। एक शून्य से एक शून्य काट दिए तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16/10 घन मीटर। तो 16 को 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.6 घन मीटर। तो घनाभ का आयतन कितना हो गया 1.6 घन मीटर। प्रश्न 7 का चौथा। तो घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर। घनाभ की लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना है 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई मीटर में है, ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदल लेंगे क्योंकि आयतन हमें घन मीटर में लाना है। तो तीनों मीटर में होना चाहिए तभी घन मीटर में आयतन आएगा। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो 20/100 मीटर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 20/100 मीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे यानी 20/100 मीटर, इस तरह लिख लेंगे। अब आयतन पूछ रहा है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 6 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर, ऊंचाई है 20/100 मीटर, ठीक है। 6 गुना 3 गुना 20/100। अब यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे तो कितना आ गया 6 18, 18 दूना 36। देखिए 6 18, 18 दूना 36, यानी 36/10 घन मीटर। 36/10 घन मीटर आ जाएगा। तो 36 को जब 10 से भाग दे देंगे, 36 को जब 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3.6 घन मीटर। देखिए एक पे एक शून्य है तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, इसीलिए 6 के पहले दशमलव लगा लेंगे। तो 36 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3.6। तो इसका आयतन हो गया 3.6 घन मीटर।